प्रणाम। मैं जदुवंशी। खबर बहती धारा। शिक्षा के मुकाबले कर्ज चुकाने पर अधिक खर्च कर रहे देश। अमेरिका और यूरोप की मदद में कटौती से हालात और बिगड़े। 2025 में 113 विकासशील देशों ने शिक्षा के मुकाबले विदेशी कर्ज चुकाने पर ज़्यादा खर्च किया। भारत 5 गुना। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कर्ज वाले 18 देशों ने शिक्षा पर खर्च की गई रकम के मुकाबले कर्ज पर 5 गुना ज़्यादा खर्च किया। इसमें भारत भी शामिल है। स्वास्थ्य शिक्षा में करनी पड़ रही है कटौती। डेट जस्टिस के पॉलिसी डायरेक्टर टिम जोन्स ने कहा कि कोविड, ऊर्जा की कीमतों और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद देशों के कर्ज भुगतान में भारी बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक प्रभावित देशों में इसका असर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं पर होने वाले खर्च में कटौती के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ सवाल ये है कि अपने भारत देश में हर साल शिक्षा का बजट कम होता जा रहा है और चीज़ों पर रोड और एक्सप्रेसवे बनाने पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है कि जो ही पिएगा वही दहाड़ेगा और शिक्षित वर्ग ही आगे बढ़ेगा। अब इस मुद्दे के दूसरे पहलू पर आते हैं। अक्सर कहा जाता है कि यदि भारत को आर्थिक तौर पर पनपना है तो उसे अपनी कार्यकुशलता, अर्थनीति, वैश्विक आवश्यकताओं के बीच तालमेल बैठाना होगा। कहने में तो यह अच्छा लगता है कि हमारे पास दुनिया के सर्वाधिक स्नातक और इंजीनियर हैं, लेकिन जब उन्हें उत्पादकता की कसौटी पर कसा जाता है तो ये उपयुक्त साबित नहीं होते। एक शोध के अनुसार भारतीय स्नातकों में से कुल 56.35% ही रोजगार के योग्य हैं, यानी 43% से अधिक नौजवान मौजूदा व्यवस्था में महज जदोजहद के लिए अभिशप्त हैं। उत्पादकता के योग्य स्नातकों में अधिकांश इंजीनियर हैं। इनमें भी सर्वाधिक मांग कंप्यूटर साइंस स्नातकों की, हालांकि उन्हें भी एआई के बढ़ते दौर में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वे इसके लिए प्रशिक्षित हैं? नहीं। तय है कोविड या थ्योरी जानने के बावजूद केवल 46% इंजीनियर ही कारगर साबित होने के लिए काबिल है। इन्हें भी क्रिटिकल थिंकिंग और सॉफ्ट स्किल के मामले में कड़ी मेहनत करनी होगी। मतलब साफ है कि हमारी उत्सुकता माने जाने वाली आबादी में बड़ी संख्या में नौजवान अभी से तमाम चुनौतियों से रूबरू हैं और अपनी सफल माने जाने वालों के कड़े इम्तहान के दौर से गुजरना है। अफसोस इस बात का है कि इस रिक्त को भरने के लिए हमारे पास बहुत वक्त नहीं बचा है। जो लोग भारत को नौजवानों का देश कहते हैं, उन्हें जानकर धक्का लगेगा कि देश में कुल जमा 66% ही काम करने लायक आबादी है। इनकी उम्र 15 से 59-60 के बीच है। मतलब साफ है, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए हमारे पास अधिक समय नहीं बचा है। हमें अपने सभी अंतर्विरोध 2035 से 2040 तक समाप्त करने होंगे। ऐसा न होने पर भारत अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो सकता है। जिस देश में 1 लाख के करीब सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं और शिक्षा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है, जहां पेपर लीक होते जा रहे हैं, अब जो नौजवानों का भविष्य खतरे में है, उस देश की हालत सोचने लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।